हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर एंड फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर और फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में क्या क्या डिफरेंस होता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले जो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर और फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में जो हम लोग डिफरेंस देखेंगे, किसके बेसिक पे देखेंगे? ह्यूमन इंटरवेंशन की बेसिक पे। सेमी ऑटो एनालाइजर रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन टू लोड एंड अनलोड सैंपल। तो हम अगर बात करें सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर की, तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कोई एक लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मशीन के पास रहता है और क्या करता है, वो सैंपल को लोड और अनलोड करने में वर्क करता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, तो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर परफॉर्म द टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में जो होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि जितने भी वर्क परफॉर्म होते हैं वो मशीन के ही द्वारा होता है। बस हमें क्या करना होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में हमें एक बार सैंपल को लोड करना होता है, उसके बाद रिएजेंट रेक को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करके छोड़ देना होता है। उसके बाद जितना भी वर्क होता है वो मशीन के ही द्वारा किया जाता है, वो खुद ब खुद मशीन सारे वर्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, सैंपल वॉल्यूम। सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर रिक्वायर लार्जर सैंपल वॉल्यूम। तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में हमें जो सैंपल होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, प्रोसेस स्मॉलर सैंपल वॉल्यूम। तो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में हमें सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, कम ही सैंपल में वो हमें रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें थर्ड डिफरेंस की, तो है सैंपल प्रिपरेशन। सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर रिक्वायर एडिशनल मैनुअल सैंपल प्रिपरेशन। तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में क्या होता है, हमें खुद ब खुद जितने भी मैनुअल स्टेप होते हैं हमें खुद ब खुद परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कि पिपेटिंग, इंक्यूबेशन, मिक्सिंग सैंपल्स। ठीक है, वहीं अगर बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, इंक्लूड इंटीग्रेटेड सैंपल प्रिपरेशन स्टेप। तो जितने भी वर्क होते हैं, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक खुद ब खुद कर लेते हैं, जैसे कि हमें पिपेटिंग वगैरह नहीं करना पड़ता है, मैन इंक्यूबेशन, मिक्सिंग सैंपल वगैरह वो खुद ब खुद मशीन कर लेता है। ठीक है, फोर्थ जो डिफरेंस है वो है कॉस्ट का। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर लेस एक्सपेंसिव होता है, वहीं अगर हम लोग बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, तो मोर एक्सपेंसिव होता है। फिफ्थ जो डिफरेंस है मेंटेनेंस की। सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में हमें लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वहीं अगर बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, रिक्वायर मोर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर। तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में क्या होता है, लेस एक्यूरेसी होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर, इसलिए हमारे रिपोर्ट की जो एक्यूरेसी होता है वो कम होता है। क्यों क्यों कम होता है? क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में जो होता है ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, यानी कि जो भी टेक्नीशियन वगैरह के हेल्प से वर्क किया जाता है। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में, इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस होती है पीपीटिंग में प्रॉब्लम आने की, फिर इंक्यूबेशन टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आने की, जिसके कारण एक्यूरेसी का जो रेट होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर। वहीं अगर हम लोग देखें एक्यूरेसी, ठीक है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में जो होता है ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे कोई पर्सन वर्क नहीं करता है। ठीक है, जितने भी वर्क होते हैं वो सारे मशीन के द्वारा ही किया जाता है, तो वहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं होता है एरर आने का, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी रेट ज़्यादा होता है।
वहीं अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर का स्पीड जो होता है वो स्लो होता है। अगर हम बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर का तो फास्ट होता है स्पीड। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इंट्रीगेशन। सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर डोंट इंट्रीगेशन, ठीक है। इंट्रीगेशन मतलब क्या होता है, एनालाइजर जो है वो आपके सिस्टम से इंट्रीगेट होता है, ठीक है, या नहीं इंट्रीगेट हो जाता है। तो वहीं सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर जो होता है वो इंट्रीगेशन नहीं होता है, वो कोई भी सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं होता। वहीं अगर हम लोग बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर का, कैन बी इंट्रीगेटेड लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अदर इक्विपमेंट। जो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, इंट्रीगेटेड होते हैं लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम से और अदर इक्विपमेंट से। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सैंपल थ्रो आउट, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर प्रोसेस ए लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल एट अ टाइम। जब हम सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल ही हम लगा सकते हैं, एक टाइम में कुछ लिमिटेड ही सैंपल हम लोग वर्क करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, प्रोसेस ए लार्जर नंबर ऑफ सैंपल सिमुटेशनली, मतलब कि बहुत सारे सैंपल्स को एक बार हम लगा सकते हैं, क्योंकि मशीन पे वर्क किया जाता है तो बहुत सारा ही सैंपल्स कुछ घंटे में उनका रिजल्ट हमको मिल जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है डाटा हैंडलिंग की, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर डोंट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर डाटा। जब हम सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे मतलब कि कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होता है कोई भी सिस्टम से। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे ना, इंटीग्रेशन नहीं होता सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर से, यानी कि कोई भी लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता, तो जिसके कारण डाटा हैंडलिंग नहीं होता है सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में, कोई भी डाटा को स्टोर नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, कैन हैंडल लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा एंड स्टोर देम इलेक्ट्रिकली। तो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में क्या होता है, वो इंटीग्रेटेड होता है लेबोरेटरी सिस्टम से, इंफॉर्मेशन सिस्टम से, तो इसलिए वहाँ पे जितने भी डाटा होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी पेशेंट का पास्ट रिपोर्ट देखना है तो हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है टर्न आउट टाइम। तो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर प्रोवाइड रिजल्ट स्लोलर। तो सेमी ऑटोमेटिक जो एनालाइजर होता है वो जो रिजल्ट जो होता है प्रोवाइड करता है बहुत ही स्लो प्रोवाइड करता है, टाइम टेकिंग होता है। वहीं पे फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर जो होता है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है फास्टर, ठीक है, बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये ह्यूमन इंटरवेंशन का इसमें रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है, सारा वर्क मशीन के ही द्वारा किया जाता है, इसलिए जितने भी वर्क होते हैं वो जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं, इसलिए रिजल्ट जो होता है फास्टर प्रोवाइड मिलता है हमें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर में, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।